नमस्कार दोस्तों, मैं जूनियर एडवोकेट सर्वेश कुमार। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे तलाक से संबंधित क्या क्या कानून है, तलाक कैसे लिया जाता है। तो विवाह जोड़ों के बीच मतभेद बढ़ने के साथ ही साथ तलाक से संबंधित मामले भी बढ़ रहे हैं, लेकिन वर्तमान समय में भी भारत में तलाक लेना एक मुश्किल काम है। तलाक लेने के दो तरीके होते हैं, पहला आपसी सहमति से और दूसरा कोर्ट द्वारा। आपसी सहमति से तलाक लेना अपेक्षाकृत आसान होता है यदि दोनों पक्ष सहमत हैं, जबकि कोर्ट द्वारा तलाक एक जटिल प्रक्रिया कानूनी प्रक्रिया के बाद ही मिलता है। सहमति से तलाक कैसे लिया जाता है? तो आपसी सहमति से तलाक लेने के लिए आवश्यक होता है कि दोनों ही पक्षकार कम से कम 1 वर्ष से अलग रह रहे हों। यदि 1 वर्ष की अवधि अलग रहते बीत गई हो तो पक्षकारों कुछ प्रक्रियाओं का पालन कर अपनाना होता है। सबसे पहले दोनों पक्षकारों को कोर्ट में एक साथ आवेदन करना होता है, जिससे यह लिखा जाना चाहिए कि दोनों पक्ष आपसी सहमति से तलाक लेना चाहते हैं। आवेदन में यह भी जानकारी दी जानी चाहिए कि दोनों पक्षकार 1 वर्ष से ज़्यादा समय से अलग रह रहे हैं। इसके साथ ही एक समझौता पत्र भी कोर्ट में देना होता है, जिसमें अलग होने की शर्त, स्त्री धन, बच्चों की कस्टडी, गुजारा भत्ता आदि के संबंध में जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद दोनों पक्षों के बयान कोर्ट में रिकॉर्ड किए जाते हैं और इस पर दोनों पक्षकारों के हस्ताक्षर लिए जाते हैं। याचिका दायर होने के बाद कोर्ट पक्षकारों से 6 महीने का समय देती है। हर मामले में ऐसा आवश्यक नहीं है कि दोनों पक्षों के बाद अभी भी समय है कि वे अलग अलग नहीं रहना चाहते तो साथ रह सकते हैं और इस आवेदन को वापस ले सकते हैं। 6 माह पश्चात पति पत्नी को पुनः कोर्ट में आवेदन करना होता है और फिर अंतिम सुनवाई होती है। दोनों ही पक्षकार अगर इस समय भी अलग होना चाहते हों तो दोनों को सुनने के बाद न्यायालय तलाक की डिग्री पारित कर देता है। सहमति के बिना तलाक कैसे लिया जाता है ये भी बता देते हैं। यदि दो पक्ष तलाक के लिए सहमत ना हो, यानी एक पक्षकार तलाक लेना चाहता हो और दूसरा पक्षकार तलाक लेना नहीं चाहता हो, तो ऐसी स्थिति में वह पक्षकार जो तलाक लेना चाहता है उसे दूसरे पक्षकार के विरुद्ध कोर्ट में तलाक के लिए आवेदन करना होगा। तलाक के कुछ प्रक्रिया होती है। पहला होता है कि दूसरा साथी लगातार झगड़ा करता हो, लगातार प्रताड़ित करता हो, दोनों पक्षकारों के बीच वैवाहिक संबंध नहीं है, दूसरे पक्षकार की मानसिक स्थिति खराब है, दूसरा पक्षकार नपुंसक है, दूसरे पक्षकार के विवाह के बाहर भी किसी स्त्री या पुरुष से संबंध है, दूसरा पक्षकार वैवाहिक दायित्वों को पूर्ण नहीं करता है आदि। जो पक्षकार तलाक चाहता है उसे तलाक के आधार जिसके कारण कि वह तलाक चाहता है उसके सबूत भी कोर्ट में प्रस्तुत करने होते हैं। याचिका दायर होने के बाद कोर्ट दूसरे पक्ष को नोटिस भेजता है और यदि दूसरा पक्ष नोटिस मिलने के बाद कोर्ट नहीं पहुंचता तो यह मामला एक पक्षीय रूप में सुना जा सकता है और कोर्ट द्वारा तलाक की डिग्री दी जा सकती है। यदि दूसरा पक्षकार कोर्ट में भेजे गए नोटिस के बाद नियत तिथि को कोर्ट में उपस्थित होता है तो कोर्ट दोनों पक्षों की बातों को सुनता है और दोनों पक्षों से सबूत की मांग करता है और दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद सभी सबूतों को मद्दे नज़र रखते हुए न्यायालय द्वारा फैसला सुनाया जाता है कि इस पूरी प्रक्रिया में 3 से 5 वर्षों का समय भी लग सकता है या और कम भी समय लगता है। ये आपके प्रैक्टिस एडवोकेट के ऊपर